हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी हमें रयान चौधरी ने भेजी है। मेरा नाम रयान चौधरी है। मेरी उम्र 15 साल की है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं असम का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 12 साल का था। ये घटना दिसंबर 2017 में मेरे साथ घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ अक्सर क्रिकेट खेलने एक क्रिकेट ग्राउंड जाता था। मैं उस दिन सुबह अपनी साइकिल लेके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ग्राउंड चला गया क्रिकेट खेलने। जब हम लोग क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे तो हमने देखा कि वहां ग्राउंड में कोई काम चल रहा है। क्रिकेट खेले भी ना तो हम जाने वाले नहीं थे, तो क्या करते। मजबूरी में कब्रिस्तान के पास वाले बने एक मैदान में हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए। अब बैटिंग मेरी थी। मैंने खेलते खेलते एक जोर का शॉट मारा। बॉल वहाँ कब्रिस्तान में बने एक कब्र के पास जाकर गिरी। कब्रिस्तान की कोई दीवार नहीं थी, तो इसलिए मैंने मेरे दोस्त को कहा कि यार जाके बॉल लेके आ। पर मेरे उस दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया। वो बोला कि देख यार, मैं बॉल लेने नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों मना कर रहा है यार। वो बोला यार तुझे तो पता ही है कि कल उस कब्र में एक औरत को दफनाया गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, मैं नहीं जाऊंगा। हो सके तो तू भी मत जाना। पहले तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैं भी हिचकिचाया, पर सोचा कुछ नहीं होता ऐसा। मैं उस कब्र के पास जाके अपनी बॉल लेने गया। मेरे दोस्त थोड़ी दूर से मुझे देख रहे थे। मैं जैसे ही उस कब्र के पास गया, मेरा दोस्त जोर से चिल्लाया। वो बोला क्या किया तूने यार। मैंने पूछा क्या हो गया यार तुम लोगों को। वो बोला कि तूने उसके सर पर पैर रख दिया है। वो बोला कि अब तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तू शाम होने से पहले अपने घर चले जा। यह सुनकर हम लोग सब डर गए। वैसे भी शाम होने वाली थी, तो अपनी साइकिल लेके घर जाने के लिए निकल गया। कब्रिस्तान से थोड़ा दूर घर जाने के रास्ते पे तालाब पड़ता है। लोगों का कहना था कि वो तालाब मनहूस है। मैं वैसे अकेले कभी उस तालाब पे नहीं जाता था, पर उस दिन मैं अकेला था। मैं जब उस तालाब से थोड़ा आगे गया तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि कोई औरत तालाब से बाहर निकलकर मेरे तरफ ही आ रही थी। उस औरत को देखकर मैं डर गया। मैंने मेरी साइकिल स्पीड से भगाई। पीछे देखा तो वो औरत भी मेरे पीछे आ रही थी। सोचा कि आज तो मारा जाऊंगा। वो औरत अब मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुकी थी। थोड़े ही आगे मुझे एक मस्जिद दिखाई दी। मैंने अपनी साइकिल और तेज़ भगाई। वो औरत मुझे पकड़ने वाली ही थी कि मैं मस्जिद में घुस गया। थोड़ी देर तक मैं मस्जिद में ही रहा और फिर अपने घर जाने के लिए निकल गया। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। मेरे साथ जो भी घटा था मैंने अपनी माँ को अच्छे से बता दिया। मेरी माँ मुझे अगले दिन दरगाह लेके आई। उस दिन के बाद से मुझे वो औरत फिर कभी नहीं दिखाई दी। ये दूसरी कहानी रज़ाक अली ने भेजी है। रज़ाक कहते हैं कि ये घटना मेरे साथ मई 2015 में घटी थी। मेरी उम्र 30 साल की है और मैं खेत में काम करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हुआ यूँ कि उस दिन मैं खेत में काम कर रहा था और काम करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। मैं मेरे घर की तरफ निकल गया। मैंने हमारे तालाब से मछली पकड़ी थी और सोचा आज अपनी बीवी को बोलूँगा कि वो मछली बनाए। मैं अपने रास्ते जा रहा था। सोचा कि आज मैं कब्रिस्तान का शॉर्टकट लेके जाता हूँ, क्योंकि
खेत से गांव 3 किलोमीटर था और कब्रिस्तान के रास्ते 1.5 किलोमीटर का था। मैं कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहा था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के आगे गया, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरा दिल जैसे भारी हो रहा हो। पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग मुझे आ रही थी। मुझे एक औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो सुन के तो मैं जैसे डर गया। एकदम से मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मैं भागते भागते जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। मैं परेशान हो गया था। मैंने अपनी बीवी से मछली बनवाई और रात के 1 बजे अपने घर के बाहर खटिया डाल के सो गया। हमारा घर छोटा था और गर्मी का भी मौसम था, तो सोचा बाहर ही सो जाओ। रात के तकरीबन 3 बजे मेरी आंख अचानक एक आवाज़ से खुल गई। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। मैं एकदम से उठ गया और मैं एकदम से डर गया, क्योंकि एक औरत मेरे पैरों के पास बैठी थी। उसे देखकर मुझे घबराहट सी महसूस हुई। मैं चिल्लाना चाहता था, पर पता नहीं मेरी आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी और मेरी बीवी भी अंदर सो गई थी। उसने घूंघट पहना हुआ था। मैं बहुत डर गया। आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। वो औरत ने मेरे पैरों पे काट दिया और गायब हो गई। दूसरे दिन मैं एक मौलवी से मिला। मौलवी ने कहा कि वो औरत एक जिन थी और वो उसके बच्चों के लिए मछलियाँ जो तुमने कल रात को पकड़ी थी, उसकी खुशबू सूंघकर तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। पर अब चिंता मत करो, ये तावीज़ पहन लो। कुछ भी हो जाए इसे मत उतारना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और 5 किलो मछली जाके उस कब्रिस्तान के गेट के पास रख देना, सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी आपको भले डरावनी ना लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक वो जल्दी पहुँच जाएगी। अगर आप अपनी आप बीती या फिर किसी अपने की आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा मैसेज भेजकर आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को दुनिया के सामने ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।